नमस्कार, मुलाकात में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत कुमार और आज हम मौजूद हैं कुशीनगर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आज कार्यक्रम था। अभी कार्यक्रम समाप्त हुआ है, तो आज हमको मौका मिला है, मैं समाजवादी गायक कह सकता हूँ, समाजवादी गायक या समाजवादी पार्टी के नेता जो अपने गानों के माध्यम से जनता की जो बुनियादी आवाज़ है, जो सवाल हैं, उन सवालों को उठाते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र सोलंकी जी। धर्मेंद्र सोलंकी, मुलाकात में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, हम आपको देखते हैं, आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है जी। आपको नहीं पता होगा, हम आपको बता रहे हैं। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कवरेज करते हैं, तो हमने देखा लोग आपको वहाँ भी सुनते हैं, जबकि आपकी भाषा में थोड़ी सी भिन्नता आ जाती है उसके बावजूद भी। तो धर्मेंद्र जी, मैं सबसे पहले ये जानूँगा, आप ये कैसे करते हैं कि जो जनता के मूल सवाल हैं वो आपके गानों में आते हैं? क्या आप अपने गाने स्वयं लिखते हैं? देखिए, गाना तो मैं लिखता भी हूँ, लिखवाता भी हूँ। हम जिस पार्टी में हैं वो पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, हम चौधरी चरण सिंह को मानने वाले लोग हैं। हम माननीय मुलायम सिंह यादव के पार्टी के लोग हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के पार्टी के लोग हैं। और ये समाजवादी पार्टी पूर्णतः रूप से किसान, नौजवान, खेतिहर मजदूर, माताएं, बहनें सबको इंक्लूड करके और समाज के मूलभूत सुविधा पर ही हम काम करते हैं। और जब जब सरकार बनी है, इतिहास रहा है, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे, एक बार देश के डिफेंस मिनिस्टर हुए। आपको याद होना चाहिए कि उनके पहले देश में कोई जवान मरता था तो उसकी डेड बॉडी उसके घर नहीं आती थी, वर्दी और टोपी आती थी। और पहली बार किसान का बेटा माननीय मुलायम सिंह यादव देश के डिफेंस मिनिस्टर बने, रक्षा मंत्री बने, और उन्होंने घोषणा की अपने कलम से कि आज के बाद कोई जवान अगर सरहद पे, बॉर्डर पे मरता है, शहीद होता है, तो उसकी डेड बॉडी उसके परिवार वालों को सुपुर्द की जाएगी, 10 लाख रुपया और एक नौकरी दी जाएगी। वो पैटर्न पे आज सरकारें चल रही हैं। लेकिन जो शुरुआत में काम करता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। तो हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम अपने नेता अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का। मेरी जिम्मेदारी है कि आज जनता तबाह है, नौजवान तबाह है, माताएं बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो जब मैं देखता हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मुझे भी पीड़ा है, तो मैं प्रयास करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा कि आम आवाम की समस्या को अपने गाने में जोड़कर, इंक्लूड करके और उसको गीत के माध्यम से लोगों के बीच में जन जागरण के लिए फैलाया जाए। धर्मेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो कलाकारों का ज़्यादा सम्मान करती है। वो जैसे कि निरहुआ जी को ले लिया जाए या फिर रवि किशन जी को ले लिया जाए, आप उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के साथ डटे हुए हैं और अपनी कला से बड़े बड़े नेताओं से ज़्यादा आप जनता को प्रभावित करते हैं। देखिए, 36 साल मेरी उम्र हो गई और 23 साल हो गया समाजवादी पार्टी की गीत गाते। मैं पहली बार 23 साल मैं पहली बार और संगठन के किसी भी पद पे नहीं रहा, सीधे हमारे नेता ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और पहली बार मेरी गीत आदरणीय मुलायम सिंह यादव नेताजी के सामने हुई थी। तब से लेकर मैं पहली गीत गाया था, हमऊ साइकिल के चलाई बे अखिलेश का पापा लिया के दिल्ली चली, इतना छोटा था। और तब से लेकर आज नेता कितनों के ऊ बनी, लेकिन अखिलेश ना हुई। इसमें डिफरेंस 23 साल का है। आपने सम्मान की बात किया, अभी सुनाइए, आपने सम्मान की बात किया। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि देश के अंदर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कलाकारों को इतना सम्मान दे, केवल समाजवादी पार्टी को छोड़ के। आपने जिनका नाम लिया, पता नहीं कौन है, मैं उनको जानता नहीं हूँ। आपने नाम लिया, मैं नाम आपके नाम से सुना, लेकिन इतना मैं जानता हूँ, एक दिन उनका वो फाइल खोला तो इतना मैं जाना, और ये जानकारी है, लिखित जानकारी, आप पता कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान, यश भारती सम्मान भी उनको समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने ही दिया। अच्छा, हाँ, उसकी संसद में चर्चा हुई थी यश भारती के बारे में, यादव को, हाँ, उन्होंने दिया। धर्मेंद्र जी, आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? अभी तक के बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारे आपके गाने हैं, तो सबको सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट गाना? देखिए, कलाकार हर गाना फेवरेट होता है, जब भी कोई गीत गाता है नहीं दिल से गाता है, लेकिन तो अपेक्षाएं होती हैं, और फेवरेट मेरे हिसाब से नहीं होता। ये जनता को जो लग गया कि ये अच्छा है, ये जनता ही हिट करती है और जनता ही फ्लॉप करती है। हमने आपका गाना सुना है कि अखिलेश कहाँ से लाओगे जी, ये गाना एक बार हो जाए। अब इस गीत को मैं कभी भी गाता हूँ तो दिल से गाता हूँ। कारण ये है कि कभी कभी, एक बार मैं आ रहा था ट्रेन से और स्टेशन पर उतरा, मेरी गाड़ी लगी हुई थी
और बारिश का महीना था, सरकार थी, तो एक आदमी अपने बेटी को लेकर के आया था, बारिश में भीग रहा था और वो सवारी ढूंढ रहा था। तो हमने कहा आपको जाना कहाँ है, चूँकि लड़की भी उनके साथ थी तो थोड़ा समस्या थी, लेकिन एक बुज़ुर्ग थे, हमने कहा जाना आप कहाँ है। तो वो कहा कि मुझे बताया जहाँ जाना था, मेरा रूट भी वही था। हमने कहा कि आप मेरे गाड़ी में बैठ लो, बारिश का मौसम है, आपको छोड़ दूँगा। तो ऐसे मैंने पूछ दिया कि आप आए कहाँ थे, तो कहा कि ज़िंदगी में पहली बार मेरी उम्र ढलती जा रही है और जीवन में पहली बार मैं आज बैंक में खाता खोलने आया हूँ। तो हमने कहा आप इतना दिन हो गया पहली बार खाता खोले? कहा कि वो भी खाता अखिलेश यादव जी के चलते खोल रहा हूँ, जो मेरे बेटी को उन्होंने इंटर पास करने के बाद सम्मान दिया है। वो जो चेक मिला है उस चेक को अकाउंट में डालने के लिए मैं खाता खोलने आया हूँ। आज तक मैं बैंक का मुंह नहीं देखा था। कई ऐसे उदाहरण आए। मुझे लगा जब लोग मिलते हैं तो कहते हैं अखिलेश यादव के कामों की चर्चा होती है, काम बोलता है। और दुनिया में एक ऐसा नेता कि जिस नेता का सम्मान विरोधी पार्टी के लोग भी करते हैं। आप गांव में चले जाइए, बीजेपी के लोगों से पूछिए जो वोटर होगा कि अखिलेश यादव कैसे हैं, तो वो कहेगा। अब तो वो भी चिल्ला के कह रहा है कि नहीं अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है। हमने गाया था एक गीत जी, 2 लाइन सुना। हिंदू मुस्लिम साथ चले, ओ परिवेश कहाँ से लाओगे। हिंदू मुस्लिम साथ चले, ओ परिवेश कहाँ से लाओगे। और सीएम कोई बन जाए, अखिलेश कहाँ से पाओगे। सीएम कोई बन जाए, अखिलेश कहाँ से पाओगे। धर्मेंद्र जी, आपका ये गाना है, इसमें धर्मनिरपेक्षता की बात होती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, आज के जो हालात हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम के जो टकराव की जो बात आ जाती है, राजनीतिक दल चर्चा कर देते हैं, तो आज के हालातों में आपको क्या लगता है जो धर्मनिरपेक्षता है उसकी जीत हो सकती है? देखिए, आज के डेट में ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में। दरअसल सत्यता तो यही है कि इस बीजेपी के राज में हर एक इंसान खतरे में है। आप सही बोलेंगे गोली मार दी जाएगी। हाँ, सही बात है। आप सही बोलेंगे जेल भेज दिए जाएंगे। सही बोलेंगे मुकदमा हो जाएगा मेरे खिलाफ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने महाराजगंज में बैठ के कहा कि इस कलाकार के ऊपर मुकदमा होना चाहिए, वो भी देशद्रोह का। गलती मेरी इतनी थी कि मेरा गाना नेपाल के सभी एफएम चैनलों ने बजाना चालू कर दिया था। अब गाना है भैया, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप लाके देश दुनिया में फैलाएं, उसमें मेरा क्या दोष। अच्छा, मैंने गलत क्या गाया था? मैंने एक गीत गाया था, जैसन राज चलवलस सपा अब परिवेश ना होई, आ नेता के तनो केहू बनी लेकिन अखिलेश ना होई। क्या इस गाने पे मुकदमा हो गया था। इस गाने पे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने, चूंकि हमारे पार्टी के सभी नेता लीडरशिप सीधे सड़क पे बैठे कि सोलंकी के साथ कुछ होगा तो हम लोग उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। क्या सरकार में ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये मुकदमेबाजी हो जाती है, सहनशीलता कम है? जैसे और भी देख लिया जाए जो विरोध करते हैं, जैसे अमिताभ सिंह ठाकुर का मामला ले लिया जाए, उनको जेल में डाल दिया गया। ऐसे कई ऐसे लोग जो ये कहते हैं, जैसे सूर्य प्रताप सिंह जो IAS हैं, वो कहते हैं कि अखिलेश सरकार में हम उनका भी विरोध किया करते थे, लेकिन वो हमको सुरक्षा दे दिए। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि सहनशीलता कम हुई है सरकारों की। देखिए, या ऐसी सरकार की है ये? बाकी सरकारों की बात तो मैं नहीं करता, चूँकि आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ। ये जो वर्तमान की सरकार है, देखिए कभी कभी फ़र्क होता है। जैसे आपका दिनचर्या एक ये है कि सुबह केवल 1.5 किलोमीटर तक ही आप पैदल चलते हैं और एक ही बार आपको 15 किलोमीटर पैदल चलने को कह दिया जाए तो आप नहीं चल पाएंगे। जो आदमी पॉलिटिकल मामलों में कभी एक लोकसभा क्षेत्र छोड़ करके बाहर न गया हो और जो आदमी केवल हमेशा जहर उगला हो, आग उगला हो, उससे आप धर्मनिरपेक्षता की का अपेक्षा करेंगे? उस व्यक्ति से आप सामाजिक सद्भावना ढूंढेंगे? उस व्यक्ति से आप ये ढूंढेंगे कि उस व्यक्ति के मुंह से निकला हुआ हर एक बात नौजवान नौकरी मांगता है? तो ये मुख्यमंत्री की भाषा है। मुख्यमंत्री कहता है नौटंकी मत करो। ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होती। आप प्रोटोकॉल के आदमी हैं। आपको जो वोट दिया वो, जो नहीं दिया वो, आप राजा हैं, आप सबके मालिक हैं। और सवाल उसी से होता है जो पद पे होता है।
जो पद पे नहीं है, जिसके हाथ में कलम नहीं है, उससे कोई सवाल नहीं कर सकता। हमने तो गाया है एक गीत जी कि तेरे हाथ में है सत्ता और सर से बहा लो पानी, मौसम ये जिस दिन गुजरा तेरी होगी खत्म कहानी, मौसम ये जिस दिन गुजरा तेरी होगी खत्म कहानी। लास्ट बात मैं करूँगा, जो सरकार सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को अभी आगे लेके जा रही है, वो कहते हैं कि उन्होंने गुंडागर्दी ख़त्म कर दी है। सपा की सरकार आ जाती है, गुंडागर्दी बढ़ जाती है। उन्होंने गुंडागर्दी ख़त्म कर दी, गुंडे प्रदेश छोड़ के भाग गए या फिर जेलों में हैं। देहात में हमारे के यहाँ जो ठोको नीति की बात अब होती है, भोजपुरी में को बात, उसका हम भोजपुरी में कहा, भोजपुरी हमारी सुनिए। हमारे के यहाँ देहात में भोजपुरी में कहल जाला कि सूप हंसे तो हंसे चलनियो छेदे हंसे जे में 72 गो छेद। बाबा जी के घर से ठीक 4 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश के एक व्यापारी की हत्या हो जाती है कमरे में, और आप कह रहे हैं कि ठोको नीति के तहत अपराधी भाग गए। रोज पेपर उठाइए, अखबार उठाइए, अखबार का कोई ऐसा पन्ना नहीं है, कोई ऐसा पन्ना नहीं है जिस पन्ने में हत्या, बलात्कार जैसे संगीन अपराध ना। मैं तो एक गाना गाया था जी, अरे बाबा तेरे राज में हो गई, अरे बाबा तेरे राज में हो गई जुर्म की सीमा पार, तेरी हत्यारी है सरकार, तेरी हत्यारी है सरकार, तेरी हत्यारी है सरकार, तेरी हत्यारी है सरकार। अरे बाबा तेरे राज में हो गई, बाबा तेरे राज में हो गई, अरे जुर्म की सीमा पार, तेरी हत्यारी है सरकार, तेरी हत्यारी है सरकार। गीतें लगातार हम लोग गाते हैं। प्रयास करता हूं कि लोगों के दुख दर्द को भी, जनता की पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। लोग उम्मीद भरी नज़रों से अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं। परिवर्तन तय है, ये निश्चित है कि अखिलेश यादव जी इस बार 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। धर्मेंद्र जी, लगता है कि आप ऐसे ही अपने गानों के माध्यम से परिवर्तन करके ही रहेंगे, मेहनत कर कर? देखिए, गानों के माध्यम से मैं जनता की मूलभूत बातों को रखता हूं। परिवर्तन जनता करने जा रही है, और जो जनता उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का गाना सुनने के लिए 10 घंटा अगर खड़ा रह जाए, वो 100% वोट भी देगा, सपोर्ट भी करेगा, सरकार भी बनवाएगा। ये तय है 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी गायक, समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सोलंकी जी, जो कि अपने गानों के माध्यम से जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं।